प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपका परिवार ठीक है। I hope and believe that you and your family is doing good. और ये समय है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। And this is the time when we all would like to worship God together and वो sing His कहता है कि praises. जहाँ 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद रहता हूँ। He says, where there are 2 or 3, I'm going to be present in midst of them. आइए उस महान परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उसकी आराधना की ओर जाएं। Come, let us all sing joy to that great God and sing praises to Him. God is worship. वे ना तो कभी छोड़ता है ना कभी किसी को त्यागता He है। never leaves you nor He forsakes you. वो कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहने वाला He परमेश्वर says, हूँ। I'm the God who always lives and be with you. वो कहता है कि हमेशा मैं तेरे संग रहूंगा। He said, I will be with you every time. वे आपके संग हैं, He is with you. वे आपके साथ हैं, He is with you. वे हमेशा आपके साथ रहने वाला प्रभु He है। is the God who lives always with you. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएं। Come, let us close our eyes and go to prayer. हमारे स्वर्ग में विराजमान Our परमेश्वर, Heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं। praise and thank you. आपका धन्यवाद करते हैं We प्रभु, thank you, Father, आपके अनुग्रह के for अंदर your grace. आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। We come to your presence, Father. पिताजी, Father God, हम चाहते हैं आपकी सामर्थ, we want आपके your presence and तेरे power to लोग आइए दोस्तों, हम गीत गाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। Come, let us all sing songs and praise God. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। बोलिए, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। पाप की गंदगी से मुझे उबारा, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उबारा, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। जिससे उसने मेरे प्राण को
महिमा गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस चाहती मुसीबतें क्या करेंगी, उस चाहती जिंदगी पे आशा रखता हूँ, इस चाहती मुसीबतें क्या करेंगी, उस चाहती जिंदगी पे आशा रखता हूँ, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। प्रिय दोस्तों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, Dear friends, God bless उसका and उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। let us sing joy to that great God. आइए हम लोग एक और गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करेंगे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान।
जायदाद से प्रभु खुश नहीं होता। God is not happy or pleased with your riches. सामुएल की किताब में कहता है उसकी बात मानने वालों से प्रभु खुश होता है। Book of Samuel, it says he is pleased with the one who obeys his words. क्या चढ़ा है हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ा भेंट में तुझको, सोना लोभा नहीं कबूल तुझको, सोना नहीं कबूल तुझको, भर दे ऐसा तुझ पर कर दे, भर दे ऐसा तुझ पर कर दे, जीवन अपना निशान तेरा हो पीछे, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में नजर बने, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रिय दोस्तों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। Dear friends, God bless you all. मुझे आशा है कि आप सब लोग आनंदित हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अंदर बन रहे हैं I hope- और बढ़ते हुए जा रहे हैं। I hope that you people are rejoicing in the presence of God and you are growing in the presence of God and still growing. और ये समय है कि हम परमेश्वर की वाणी की ओर जाएं। Now this is the time we would like to go to the word, the message of God. हमने गीत गाकर, आपने गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति की है इस You समय। and me had praised God at this moment by singing His worship. अब His ये समय praise. है कि हम उसकी वाणी की ओर जाएं। Now this is the time we would like to go प्रभु to His आपको और word. आपके परिवार को आशीषित करे। God bless you and your families. मुझे बड़ी आशा और खुशी है कि आप लोगों से मिलता हूँ, भक्ति करता हूँ और परमेश्वर की बातें आप लोगों के साथ में होता रहते हैं। I'm really happy and pleased that I share the word of God to you all, with you all. मैं कल बता रहा था कि परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ, Well, I'm teaching about the 3-in-1 God from past 3 days क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। because He is the 3-in-1 God. वह हमारे साथ रहने वाला He's परमेश्वर the है। God who lives with us. उसके अंदर हम कई विषयों को देख रहे We've हैं। seen many things in that word. परमेश्वर के कलाम के अंदर The word of वह God सृष्टिकर्ता के रूप में, in the form of उसके creator, महान नामों के विषय में, about His great और कल name. हमने उसके बारे में And देखा yesterday we saw और about Him. आज हम लोग उसकी परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में And जानेंगे। today we will know about the characteristics or specialities of यानी कि God. उस परमेश्वर की विशेषताएं क्या हैं, What are the characteristics of क्या क्या God? विशेषताएं वो परमेश्वर हमारे साथ में रखता है। What characteristics does He keeps with us? यदि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं, If we see about the presence of God, यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के वचन 6 में जाएंगे, if we go to book of Revelation chapter 19 verse 6, ये 66वीं किताब है और आखिरी किताब भी कहते हैं this इसे is हम the लोग, 66th book of the Bible जो and the पद्मासु ancient टापू book, के अंदर यूहन्ना के पास में प्रकट की गई परमेश्वर की आत्मा के जरिए ये which बातें was revealed to John in the Patmosu island through the Spirit of मैं God. आपके सामने 5-6 विषय रखूंगा जिसको आप और समझेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते I would like to जाएंगे। keep 5 things or 6 things in front of you so that you will यहाँ understand and grow in the अध्याय presence 19 of के God. वचन 6 में ये कहता है, Revelation 19 verse 6 it यहाँ इस says, पर फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द जलजलाहट के साथ में गरजने का सा बड़ा शब्द सुनाई दिया और वहां कह रहा था कि इसका अर्थ है कि हल्लेलुया शब्द कहा गया, which means there was the word hallelujah said by the great multitude sound. प्रभु को मानने वाले लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति अपने अपने तरीके से करते रहते हैं People who believe in Christ, who believe in God, they worship Him in their own way. और ये करना भी चाहिए।
We need to do this. हालेलुया के लगभग 4 प्रकार के मतलब भी है। So hallelujah means 6. It has 6 meanings. यहाँ पर पवित्र बाइबल में 19वें अध्याय के अंदर लगभग 4 बार ये शब्द कहा गया। In the Bible, in this Revelation, we can see it is mentioned 4 times. यहाँ पर पहली बार के लिए कहता है, The first time it says यानी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, that God is Almighty One, यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, which means there is nothing impossible कोई to भी Him. बात उसके लिए छुपी भी नहीं There है। is nothing hidden from Him. ऐसी कोई भी बात नहीं कि जो परमेश्वर से नहीं हो सकती There है। is nothing which cannot happen to यानी कि God. इसका अर्थ है कि Which means वो कहता कि वो सर्वशक्तिमान it परमेश्वर says है। He is omnipotent यहाँ God. पहली बात हम देखते हैं, First thing we see, यदि परमेश्वर की विशेषताओं के विषय में if देखते we see हैं, the characteristics of यानी कि God, उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वो असंभव कह सकता which है। means there is nothing impossible to God. आपकी और मेरी आशा जहाँ खत्म हो जाते हैं वहां से परमेश्वर की सृष्टि शुरू हो जाती है। Where yours and our hopes are ended, from there God's creation starts. मेरे अजीजों, भजन संहिता की पुस्तक में यदि हम पढ़ते हैं 97 का वचन 1 के अंदर कहता है, Read book of Psalms chapter 97 verse 1, it says, यदि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 97 वर्ष 1 में कहता है कि if you read book of Psalms chapter 97 verse जी। 1, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा इस दुनिया का राजा हुआ है। भी मगन हो, हाँ हाँ, और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे दीप है, यानी कि वो तमाम लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो पूरे विश्व पर राजा हुआ परमेश्वर it है। says that all you small people, all you little Gentiles, and everybody, all the creature, let us all praise God because He is the King. यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर यदि हम पढ़ते हैं, If we read in the Bible, प्रभु वचन के अंदर ये कहता है कि रेवलेशन के अंदर अध्याय 14 का वचन 2 में ये कहता है, read book of Revelation chapter 14 verse 2, it says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के वचन 2 में कहता है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गरजने का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजा रहे हों। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। Jim. यानी कि परमेश्वर की शक्ति के सामने पूरा स्वर्ग गूंज उठता है और पूरी पृथ्वी के लोग उस महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, और तमाम लोगों के मनों के अंदर शांति और समाधान की वो गर्जन की आवाज, हर एक के मन के अंदर वो समाधान की आवाज बनी रहती है। which means the praise, the sound of the praise is like the loud thunder on the heavens. The praise of God is such a strong thing. यदि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 99 का वर्ष 1 में पढ़ते हैं तो If you read Psalm chapter 99 verse 1, it वहाँ इस says, प्रकार से कहता है, over here it says, यहोवा राजा हुआ है, God, Lord is King. देश देश के लोगों उठो और कांप उठो। O you people, O you nations people, wake up and tremble. यानी कि परमेश्वर Which means हम God, पर प्रकट होने वाला है, He is about to reveal क्योंकि to उसके लिए us. कोई चीज असंभव नहीं है। Because there is nothing वो impossible to Him. असंभव को संभव करने वाला He is the God who परमेश्वर does है। impossible into वो possible. आश्चर्यजनक आपके जीवन को बदलने वाला He is the परमेश्वर God है। who miraculously changes your इसलिए life. उसको कहा That is गया, why He is said, वो सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर है। omnipotent, वो which सब is कुछ कर Almighty सकता God. है। He is the God who does उसके लिए everything. संभव है मेरे अजीजों। Everything is possible to यदि Him. हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 93 का वचन 1 पढ़ते हैं If तो you read Psalms 93 verse 1, यहोवा राजा है, यहोवा राजा है। उसने महामहिमा की पहरावा पहना है। यहाँ कहता है महा, यानी कि उसने महिमा का पहरावा पहने हुआ परमेश्वर है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेंटा बांधे है। यानी कि वो परमेश्वर अपनी महिमा से परिपूर्ण है और अपने सामर्थ का फेंटा बांधा हुआ है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यदि वो उठे तो समुद्र भी कांप उठते हैं। which means that God has clothed Himself with the majesty, and if He wants, everything can happen, and if He doesn't, nothing can happen. परमेश्वर की विशेषता के अंदर The characteristics of यदि हम God, लोग इस बात को देखते if we हैं, see this, वह सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर है, omnipotent, which means जिस पर Almighty आप और God, हम भरोसा रख रहे हैं, in whom you and me put जिसके trust पीछे in, आप और हम चल रहे हैं। whom you and me are following. वे परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। That God watches you and me. दूसरी बात देखेंगे हम Second thing we will लोग see. परमेश्वर के वचन के अंदर The word of God. रोमियो की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 11 का वचन 33 के अंदर, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11 वर्स 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है।
यानी कि परमेश्वर जो है वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। Which means God is omniscient, which means He is wise. यदि हम 11 का वचन 34 पढ़ते हैं, If we see, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? यानी कि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। which means He is the omniscient कई God. बार मैं एक बात कहता हूँ, I say many things. परमेश्वर का मतलब, The word of God. ईश्वर का मतलब The God means सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो omnipotent, omniscient, and omnipresent वो God. अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी परमेश्वर He है, is eternal God. क्योंकि वो जलचर फलचर नौचर प्राणियों को बनाने वाला Because परमेश्वर He है। is the God who created all the creatures. यानी कि वो Which means सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। is Almighty God. दूसरी बात में देखा जाए Second तो thing, if you see, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, He is omniscient, which means He is सर्वशक्तिमान, wise. सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर Which है। means omnipotent, omniscient, and omnipresent. यानी कि वो हर जगह मौजूद रहने वाला Which means He is परमेश्वर। the God who is everywhere. यहाँ पर दूसरी बात में इसलिए रोमियो की पुस्तक में कहता The है, second thing in the book of वो Romans it सर्वज्ञानी says, He परमेश्वर is है। omniscient इस God. पृथ्वी को बनाने में, सृष्टि को बनाने में यदि कुछ है तो वो परमेश्वर का ज्ञान है। If something is created on this earth, then it is the knowledge of God. यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 92 का वचन 5 पढ़ते हैं तो कहता है, If you read Psalms 92 verse 5, it says, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, हाँ। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर। यानी कि परमेश्वर जो तेरी सोच है, जो तेरा ज्ञान है, उसके सामने किसी कोई भी व्यक्ति का ज्ञान टिक नहीं सकता which है। means God, in front of your knowledge, in front of your wisdom, there is nobody who can stand over there. यदि हम अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 9 पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, If you read book of Job chapter 5 verse 9, it अय्यूब says, की पुस्तक book of Job, भजन संहिता से पहले मिलेगी आपको, the book which is before अय्यूब की Psalms. किताब अध्याय वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी तहा नहीं लगती, आहा। और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। यानी कि परमेश्वर के कार्य को कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता है, Which means nobody can count the work of God. इसीलिए उसको ज्ञानवान परमेश्वर भी कहा जाता That is है। why He is known as intelligent God. यानी कि जिस परमेश्वर की आराधना, उपासना, प्रार्थना करने के लिए आप और हम आए हैं, Which means the God whom you and me came to serve, उसे ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है, we need not to teach Him, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है, because it is written वह that परमेश्वर That God- सर्वज्ञानी है। He is omniscient. इसलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 4 में कहता That है, is why book of Romans chapter 2 verse 4 it says, पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2 का वचन 4 में, let us read. क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती? यानी कि एक मौका उसका ज्ञान आपको और मुझे देता है, यदि हो सके तो हम अपने पाप से मन फिराएं, ताकि जिस स्वर्ग को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है उसमें हम लोग प्रवेश कर सके। Which means the wisdom, the knowledge of God gives us a chance that you repent from your sins and know the will of God. इसलिए अय्यूब की किताब अध्याय 37 के वचन 3 में कहता है, That is why book of Job chapter 37 verse 3 it says, पढ़ेंगे हम लोग उसको, let us read that. वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। यानी कि वह परमेश्वर अपने ज्ञान के जरिए पूरे भूमंडल से लेकर आकाश मंडल तक वह अपने तमाम उस ज्ञान से इस सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है। Because He is the God who runs the creature with Him wisdom, let it be heavens and the sky. यानी कि जिस परमेश्वर की आराधना में आप और हम लोग आए हैं, Which means the worship of God whom you and me are over here. वे ज्ञानवान He परमेश्वर is है। the यदि omniscient God. तीसरी बात में देखा If you see जाएंगे, the third thing, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 139 का वचन 8 के अंदर, book of Psalms chapter 139 verse 8. यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, आहा, तू वहाँ है। आहा। यदि मैं अपना बिछौना अनलोक में बिछाऊं, आहा। तो भी तू वहाँ है। क्या बात है। इसलिए तो कहते हैं, That is why we sing. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु
वे सर्वव्यापी परमेश्वर है। He is the omniscient God. वे हर समय हर जगह मौजूद रहने वाला He परमेश्वर is the है। God who is everywhere, every time. यानी कि वो परमेश्वर Which means that God एक जगह के लिए, एक कोने के लिए, एक सीमाओं के लिए नहीं बनाया is गया not है। only for one corner, for only one limit. यानी कि एक जगह के लिए मौजूद Which नहीं means है। He is not only for particular places. बहुत सी जगहों में देखा जाता है ये तंत्र का जो ताकत है वो इस सीमा तक चलेगा। Many say that this particular magic words will work on particular area. हमारे आंध्र प्रदेश के In अंदर, our Andhra Pradesh, हमारे गांव के in our अंदर, village, जैसे कि गांव के बाहर जाएंगे as we go out of the वहाँ पर village, सीमाओं के लिए एक पावर रहती है। there is a power for the boundaries, we can say. लोग उनकी पूजा आराधना पद्धति अपनी रीति से करते Now हैं। people practice their own ritual in front of them. वो अच्छी बात है, अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। Now it is good because they worship their own जब हम ways. बचपन में देखा But when जाते we थे, see in हम our तेलुगु में childhood, उस शब्द को कहते we हैं used to say this वो in पुल Telugu, मेरा देवता है, यानी कि वो सीमाओं की देवता है। which means that is the goddess, God of the boundary, यानी कि उसकी जो ताकत है वो उस सीमा तक ही रहती which है। means that his power is only for the यदि boundary. वो सीमा पार हो गई If it will cross उसकी that, ताकत नहीं हो then पाती, his power will be यानी कि lost. वो वहीं तक रहेगा। Which means it is limited for that place. लेकिन जिस परमेश्वर के पास आप But और हम आए the हैं, God whom you and me came, यहाँ दाऊद राजा कहता है, then King David says यहाँ दाऊद कहता here है, David says, परमेश्वर मैं तेरी नजरों से कहाँ छुप जाऊं? God, where should I hide from प्रभु your मैं sight? कहाँ छुप जाऊं तुझे God, छोड़कर? where should I hide leaving यदि you मैं behind? कोशिश भी करूं, If I will try, मैं कोशिश भी करूं, if I try, बच नहीं सकता I परमेश्वर। cannot escape. मैं आकाश के मंडल में भी जाऊंगा तो भी तू मुझे देख लेगा। If I will go to the skies, you will be there. यदि मैं समुद्र के किनारों में छुप जाऊंगा तो भी तू मुझे देख If लेगा। I'll be deep in the oceans, you will see me there चाहे also. योना के सम्मान आप लोग उस मछली के पेट में चले जाएं, Even like you, like Jonah, if we are in the stomach of the fish, of the great giant या fish, चंद्रमंडल में पहुंच जाएं, or in the solar उसकी system, नजरें आपकी ओर anywhere, लगी रहती हैं। the sight of God is इसलिए on भजन you. संहिता की पुस्तक अध्याय 14 के वचन 2 में कहता है, That is why Psalms 14:2 it says, उसकी नजरें इंसानों पर लगी रहती है। His eyes are always on the human, यानी कि वो परमेश्वर आपको और मुझे देखता रहता है, which means that God always watches you and यानी कि वो परमेश्वर हर जगह मौजूद रहने which वाला means that है। God is everywhere present. मैं अपने बेटे को, यानी कि मेरे बेटे को कुछ समय मैं देख नहीं सकता। I cannot see my child for some ये moments. 100 गज के मकान के अंदर कई बार मैं देखता हूँ कि बेटे क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, In this house I try to see them, what are they doing? लेकिन इस दुनिया में रहने वाले 250 से अधिक देश है, उन सब पे एक एक प्राणी को परमेश्वर की नजरें ताकती रहती But हैं। on this earth there are 250 plus countries and all, but the eyes of God are on every person. इसीलिए हम लोग यदि पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 11 में इस प्रकार से If you कहता read है, in Proverbs 15:11 it says, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 11 में कहता है कि जबकि अंधलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, आहा। तो निश्चय मनुष्य के मन भी, यानी कि वो परमेश्वर which means that God सिर्फ आपकी जगहों को ही नहीं, not only your वे places, आपके मनों को भी जांचता रहता है। He is the one who tests your souls. इसलिए तो वो कहता है इर्मिया की पुस्तक के That is अंदर, why he says Jeremiah in the book of इसलिए वो Jeremiah. कहता है नीति वचन के पुस्तक के That's why अंदर, he says in the book of वो Proverbs. इसलिए कहता है हेजकेल के पुस्तक के That's why he अंदर। says in the book of मैं Ezekiel. आज से कुछ महीने पहले, इसी महीने के लॉकडाउन के शुरुआत में कह रहा था कि दिल अपना मन मुझे दे करके, Which means I said before in the lockdown system that give वो your heart परमेश्वर to आपके मनों God, को भी जांचता रहता which है। means God tests your soul, your आपकी हर heart. बात को वो जांचने He वाला knows परमेश्वर है। every word of you. इसलिए वो यानी कि सपोपदेश की पुस्तक में कहता है, That is why he says in the book of जब तू परमेश्वर Ecclesiastes. के भवन में आए तो जांच लेना, कहीं तो आशीष की जगह श्राप ना ले जाए। So when you enter the presence of God, it is better that you test yourself. Are you getting the curse or the blessing? एक शब्द पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक अध्याय 2 अध्याय 9 का वचन 2 के अंदर। We will read book of Amos chapter 9 verse 2 and 4. आमोस की पुस्तक के अंदर, Book of Amos chapter पवित्र 9. बाइबल के अंदर हम लोग आएंगे। In the Holy Bible, book of Amos chapter 9 verse 2-4. पवित्र बाइबल के अंदर आमोस की पुस्तक अध्याय जी मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? जी 9 का वचन 2 में पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक वचन 2, ठीक जी।
क्योंकि चाहे वे खोदकर अंधलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है, Which means God says, आप अंदर लोक में भी उतर जाओगे ना, if you will be in the darkness, जमीन के अंदर भी चले if जाओगे you ना, will go inside the वहां से earth, परमेश्वर आपको निकाल लेगा। from there God will take you up. वो देख रहा है इसलिए वो निकाल लेगा। He is watching you, that is why He'll take you मेरे out. ख्याल में जब ये बातें लिखी जा रही थी, Maybe when these word was आकाश written, मंडल की बात कही जा रही थी, when it was talked, the word came about the skies. उस समय तक कोई भी व्यक्ति आकाश मंडल में नहीं गया At होगा। that moment, nobody would have entered मुझे the लगता है कि sky. कोई भी आकाश मंडल में नहीं उड़ा होगा। I guess nobody would have flying ये in बातें the 2000 sky. सालों से पहले की है। Now these words are of 2000 years ago. प्रभु के भक्त इस बात को कहते हैं, The person, the servant यदि of God says, आकाश मंडल में भी चढ़ गया if I will go in the skies, तो परमेश्वर वहां से भी उतार लाएगा। God will take me down from there also. जमीन के अंदर भी चला जाए If तो I go down the earth, आज कितने ऐसे इक्विपमेंट्स है, पंडुक के अंदर घुसकर वो जमीन के समुद्रों के पताल के अंदर चले जाते एक तरह से। today there are many equipments, today there are many things through which we can go under the earth or above the sky. और अब जाके लोग चंद्रमंडल में अपनी जमीनें खरीदने की कोशिश में Now लगे हैं। people are in the they are trying to buy places, lands on the other यानी कि planets. परमेश्वर के दास इस बात को कहते हैं, Which means the servant of God इंसान, says, the human, तुम कहीं भी जाओगे wherever you will go, मैं वहीं से लेकर आ I जाऊंगा। will catch you from there. परमेश्वर की नजरें आपकी ओर है। The God's side, the इसलिए eyes कहते हैं वो is on you. सर्वव्यापी That is परमेश्वर why it says He is वो केवल omnipresent. दिल्ली के लिए नहीं है, Not only for Delhi, वो आंध्रा के लिए नहीं not है, only for Andhra, वो भारत के लिए नहीं not है, only for वो सिर्फ फिजी के India, लिए नहीं है, not only for वो सिर्फ Fiji, सिंगापुर के लिए नहीं not only for है, वो Singapore, न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, not only for New पूरे Zealand. वर्ल्ड के लिए वो He परमेश्वर is the God for whole world, है और उसकी नजरें हर जगह मौजूद and होती His eyes are everywhere. है। इसीलिए तो वो परमेश्वर That is कहता why है, He says, वो परमेश्वर ये कहता है, that is why God मैं तेरे says, साथ चलने वाला I'm the परमेश्वर, God who walks with you. मैं तेरे संग चलने वाला I'm the one who परमेश्वर। walks with you. इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता That is है, why word of God says, यानी कि which means वो आपके और मेरे लिए एक क्षण भी नहीं सो सकता, He cannot sleep a single moment for ना you तो and वो me. सोता है ना वो झपकी मारता है। Nor He goes to sleep, nor He is tired that much. यदि परमेश्वर एक घंटे के लिए भूल जाए, If God will forget for 1 hour, यदि इनको मैं सांस या ऑक्सीजन देना बंद कर दो, सोचे if we will think that let me stop तो giving कहाँ से हम जी oxygen, पाएंगे? then from where are we going एक to शब्द हम लोग live? पढ़ेंगे Let us read one thing. हिजकेल की पुस्तक के अंदर, Book of Ezekiel, पवित्र वचन के अंदर हिजकेल की पुस्तक अध्याय in the book, Holy Bible, Book of Ezekiel, 28 का वचन 12 में पढ़ेंगे। chapter 28, verse 12, we will हिजकेल की read. पुस्तक अध्याय 28 का वचन 12 में, हे मनुष्य की संतान, जी सोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जी तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और अवांग सुंदर है। यानी कि तू क्या है बताओ अपनी Which बुद्धि means से, what you are with your wisdom. और उसी का 17वें पद में भी पढ़ेंगे हम लोग। Let us read 17 also. सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था आहा। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आहा। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यानी कि मेरे अजीजों, Which means, my dear friends, चाहे आप परमेश्वर के, खैर ये बातें तो शैतान के विषय में भी लिखा जाता है, फरिश्ते के बारे में कहा जाता है। well, these were written for the Lucifer, we can say the Satan enemy. यहाँ पर दो बातें मैं कहना चाहूंगा। Here I would like to tell you two चाहे आप things. पढ़े लिखे हो सकते हैं, You may be intelligent, आप literate. ज्ञानवान व्यक्ति You हो could be सकते really हैं, wise. आप बुद्धिमान You could व्यक्ति be हो सकते हैं, intelligent. आप पैसे वाले You हो could be सकते rich. हैं, आप अच्छे देश में रह You could be सकते of हैं, good country. आप बहुत PhD होल्डर हो You could सकते be हैं, good PhD holder. आपने CTH, BTH, MTH, MT हेड कर रखा हो, Maybe you've completed all these आपने degrees. कुछ भी कर रखा हो, You may have done यदि anything, घमंड नाम की but चीज, if you have यदि proud, फूलने नाम की if you will have चीज your heart is आपके मन lifted में आ up, गई, it is in your जहाँ heart. से प्रभु ने आपको उठाया, So from the place God lifted you वहीं up, पर वो He फेंक will देगा। throw you down from there. इसीलिए मेरे अजीजों, So my dear friends, कभी भी मन को फुलाने से पहले, before lifting our hearts up, घमंड की बात कहने से before पहले, saying something really आप उस proud, परमेश्वर की ओर एक बार जरूर we देखिएगा। got to look at that word. मैं जो कह
कह रहा हूँ, whatever I am मैं जो saying, बोलने जा रहा whatever I am हूँ, going to speak, उसे वो परमेश्वर देखता है। that God is watching it. यदि गलती से भी मेरे मुख से कोई बात निकल जाए तो वो परमेश्वर मेरा न्याय कर सकता है। If I have mistakenly spoken something, then God will judge me. बहुत से लोग Many people अनजाने में कुछ ना कुछ बोलते they रहते हैं। speak anything without knowing, ओ कोई जैसे कि उनके मुंह पे कोई लगाम ना हो। as if there is no stopping or limit on मैंने their बहुत से mouth. प्रभु के दास क्या विश्वासी क्या जंटाल क्या हर एक को देखते हुए I've बोलते seen देखा। many pastors or Gentiles or many people. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर के वचन में लिखा है, in the word of God it is तू यदि written, भक्त अपने आप को if जानता you है, say that you are the यदि तू servant of भक्त अपने आप को God, जानता if है, you know that you're servant of तो God, कोशिश कर तेरी बातें कम हो। then try that your words be इससे little. पहले कि हम किसी और की ओर उंगली So उठाएं, before we point out others, हम अपने आप को शिक्षा we got दें। to correct क्या ourselves. मैं उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में सही हूँ That, या am I नहीं? correct in the presence of God or यहाँ not? कहता है, Here it says, तू अपने मन को क्यों फुलाता why do you है? lift up your उस heart? परमेश्वर की ओर देख, Look at God. नहीं तो वो तुझे भी फेंक सकता Or है, else he will throw you वो also तुझे down. भी फेंक He सकता can है, also throw you तेरी down. भी महिमा को ले He सकता can है। also take your glory back. नेबुकदनेस्सर के विषय में पढ़ते If we हैं, see the king of सोने की Nebuchadnezzar, नगरी बनाने he के बाद made the city of गलती से अपने gold. मत में लेकर आ He गया, just mistakenly अपने said, विचार करने लगा, he just mistakenly ये thought, मैंने बनाया, I made ये this. मेरा ज्ञान है। This is my knowledge. प्रभु ने कहा, God says, तेरा ज्ञान क्या है मालूम you है? know what is your तू knowledge? 7 साल तक घास चरे जाकर, You will be grazing in the fields for तेरी 7 औकात क्या है years. You know what नेबुकदनेस्सर? is your position for तेरी औकात क्या है? You know what is a तू position? घास खा सकता है, You can eat the तू grass. जानवर बन You सकता can है, eat the animal. तूने मेरे ज्ञान को, For you, my तूने knowledge, मेरी ताकत को my power. अपनी समझता है। You said, is it yours? मेरे अजीजों, My dear friends, कभी भी never ये ever ना सोचे कि प्रभु नहीं देख रहा think है, that God is not listening पादरी to नहीं us. देख रहा है, The pastor is not watching सेवक us. नहीं देख The रहा servant of God है, is मेरा not अगुआ watching नहीं us. देख रहा है। My elder is not watching us. आपका अगुआ आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? Your guider, your leader is watching you or not. आपका प्रभु जरूर आपको But your God is watching you. जिसे आप और हम प्रार्थना कर रहे To हैं, whom we pray. जिसकी आराधना में आप और हम To आए whom हैं। we worship every day. ओबद्याय की पुस्तक के अंदर अध्याय 1 के वचन 4 में पढ़ेंगे Book हम of लोग। Obadiah chapter 1 verse 4 we ये will बहुत read. अच्छी बात है It परमेश्वर is के वचन really में। a good thing in the word of मैं God. कई बार इन बातों को पढ़ने के बाद बड़ा तसल्ली से मिलती है। When I read these words, I really feel good. ओबद्याय की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 4 में कहता है, Obadiah chapter 1 verse 4. परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उठता हो, वरन तारनगण के बीच अपना घोंसला बनाया हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी। आप ये बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? आप इस बात को समझ पा रहे Are you हैं? getting my point? आज जेट एयरवेज है, Today we have Jet Airways. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? Are you getting फीजी my point? एयरवेज We है, have Fiji Airways. आज बहुत से स्टार एयरवेज है, There are many Star Airways आज बड़े today. बड़े एयरवेज है, There are many aircrafts बड़ी बड़ी today. उड़ान There है, are many of the लोगों planes. के पास अपने खुद चील कौवे हैं। Now people have their own birds which fly above in the sky. परमेश्वर कहता है, God says, तो उड़ने की कोशिश करेगा, you try to fly. यदि तो तारागण के बीच में भी अपना घोंसला बनाया होगा, If you would have made your nest in between the solar मैं systems, वहां से भी खींच लूंगा। I will drag you from there also. यानी कि Which means आप हवाई जहाज में उड़िए you will blow in planes या चंद्रमंडल में अपना घर बना or you लीजिए, make your house on the planets. परमेश्वर आपको देख रहा है, God is watching you. इसलिए उसको कहा जाता है That is why we वो say सर्वव्यापी परमेश्वर है, He's omnipresent God. यानी कि सर्वशक्तिमान Which means परमेश्वर, almighty, omnipotent, सर्वज्ञानी परमेश्वर, omniscient, which means wise. और वो And He सर्वव्यापी is है, omnipresent. हर जगह वो which means मौजूद रहने He's वाला है। everywhere. एक बात और देखेंगे हम Let लोग us see one more thing. परमेश्वर के वचन के अंदर, In the Holy Bible, यदि उत्पत्ति की किताब अध्याय 21 के वचन 23 में पढ़ते हैं तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 33। जी हाँ, फिर अब्राहम ने मेरे सेवा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, एक वृक्ष को लगाया, और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। जी हाँ, क्या किया उसने? what He did, यानी कि वो परमेश्वर, that God, वो एक दिन का, He is not for one एक day, काल का, not for one एक year, साल का, not for one एक पीढ़ी century, का, not for one वो generation. परमेश्वर नहीं He's है। not God of this.
इसलिए व्यवस्था विवरण कहता है, That is why book of Deuteronomy it says, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं तेरे साथ चलने वाला I am the God परमेश्वर। who walks with you generation to निर्गम की generation. पुस्तक में कहता है, In book of Exodus यदि it तू मेरे says, वादे के विरोध में जाएगा तो, if you will be against my मेरे commandments, वचन के विरोध में जाएगा if तो, you will go मैं against तुझे my शिक्षा तो commandments, दूंगा, I will punish you, लेकिन मैं तेरे बच्चे, तेरे पोते, तेरे परपोतों की भी शिक्षा दूंगा। and I will punish your generation to generation. मैं तेरे लिए परमेश्वर नहीं हूँ, I'm not only God for तेरे you, बेटे के, तेरे पोते का परमेश्वर नहीं I'm हूँ, not God of your grandsons and all. मैं उसके भी पोते का I परमेश्वर। am the God of their grandsons and देखिए, children. उपाध्याय की बात आपकी बात नहीं है। Now the thing of Obadiah is not of now, आने वाले दिनों में बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊंगा। which means in the coming days I will tell you about the minor and the major prophets. लगभग यदि देखा जाए तो आज से 3000 साल पहले की बात है ये। Now this is what happened 30,000 years ago. तब की बात परमेश्वर यहाँ बता रहा है। So that thing would happen over कहा there, कि यदि standing over तूने here. पंख बांध कर आकाश में भी उड़ जाए, If you will make your wings and you will fly in the sky, और यदि तू आकाश ताराओं के मंडल के बीच में अपना घोंसला भी and if बनाएगा, you make your nest in between of the planets, मैं वहां से भी तुझे लेकर आ जाऊंगा। I will take you down from there. कितनी आश्चर्य बात है, How miraculous thing is कितनी it? आश्चर्य How बात wonderful है। thing it is. अय्यूब ये कहता है, Job says, हे परमेश्वर, Oh God, मानो तूने पृथ्वी को ऐसे लटका रखा है, you have hanged this earth as if, यानी कि which means, लगभग 3500 साल पहले ये बात कहता है। now this he says this thing 35,000 years कोई ago. साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर इतने बड़े नहीं थे। Now no scientists, no scientists were अय्यूब there. कहता है, God, Job हे says, परमेश्वर, oh God, तूने मानो पृथ्वी को पानी के ऊपर ऐसे लटका के रखा हुआ है you जमीन। have hanged the earth as in the sky. आज बहुत सी चीजों के द्वारा पता लगा है कि हाँ, पृथ्वी एक गोला है, वो ये भी एक प्लैनेट है। And through many of the resources today we get to know that earth is a round ball in the sky. यहाँ अब्राहम ये कहता है, Here Abraham says, अब्राहम की बात ये है, Abraham वो कहता says, है, फिर अब्राहम ने झाओं का एक कहता है कि वृक्ष लगाकर वहाँ परमेश्वर सनातन का है, इसलिए उसकी प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। because it says God is for eternal, so we gotta यानी pray कि to वो Him, हमेशा का परमेश्वर, which means He's God for वो eternal. एक दिन का It's परमेश्वर not है। for one day. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन Let us में। read in the Holy यदि Bible. यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 का वचन हम लोग 28वें पद को पढ़ेंगे तो If we read book of Isaiah chapter 40 verse 28, हम लोग पढ़ेंगे उसको यशायाह की पुस्तक में। we will जी, read that. क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम ये इस बात को नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रीमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। यानी कि लगभग ये बातें आज से 2800 साल पहले की है। So these are the words which happened 100 years ago. यशायाह भविष्यवाणी जब करता है तब से 800 सालों के बाद यीशु मसीह का जन्म होता है, और यीशु मसीह से लेकर आज तक लगभग 2020 साल गिने जाते हैं। So when Jesus was born, before, 800 years before Isaiah prophesies, and later Jesus is born. और So यहाँ it's पर ये कहता 2000 years है, ago. So over here हे it says, परमेश्वर, Oh God, तू सनातन काल का परमेश्वर you है। are God of eternal. सनातन कहने से सनातन नहीं होता, Now the eternal means not by saying, केवल कहने से या बोलने से नहीं होता not only by सनातन, saying He is eternal, वो हमेशा का परमेश्वर He है। is God forever. सनातन के शब्द को दूसरी बात में कहा जाए, If we say eternal in other words, वे अनंत काल का which means परमेश्वर He है। is for everlasting इसलिए God. मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 के वचन 19 और 20 में कहता That है, is why Matthew 29 and 20 ओ says, जगत के अंत तक मैं Go तुम्हारे to साथ the रहूंगा। end, I will be end of the world with you. इब्रानी की पुस्तक अध्याय 13 के वचन 8 में कहता है, Hebrews 38 it says, वे कल और आज और हमेशा एक सा ही He is परमेश्वर the है। God yesterday, today and tomorrow, the same God. मेरे अजीजों, My dear friends. इसलिए भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 91 के वचन 15 में कहता है, That is why Psalms 91:15 it says, जब भी तुम पुकारोगे, Whenever you will call to जब me, भी तुम पुकारोगे, whenever you will call to me, मैं तुम्हारी सुनने वाला I am the परमेश्वर। God who listens to you. मैं सुबह सुनूंगा, रात को नहीं सुनूंगा। I will listen in the morning, not in the मैं night. रात को सुनूंगा, दोपहर को नहीं I will सुनूंगा। listen in the night, not in the afternoon. ऐसा He is परमेश्वर है, not the God like हर this. बात को सुनने वाला He is the परमेश्वर, God who listens everything. यानी कि Which means सनातन काल He का is the God परमेश्वर। for eternal. हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के Let अंदर us read in the भजन Bible. संगीता की पुस्तक अध्याय 90 का वचन 2 में पढ़ेंगे। Psalms 90 verse 2 if we will अध्याय read. 90 का वचन 2 में जी। We will read Psalms 90 in verse 2. इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए,
यह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, हाँ हाँ, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। यानी कि आदि काल से लेकर अनंत काल तक सिर्फ तू ही परमेश्वर है। Because you are the God for the beginning and to the end. मेरे दोस्तों, My dear friends, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी कहता है, in book of Deuteronomy it says, अध्याय 33 के वचन 27 में इस बात को भी कहता chapter है, 33 verse 27 यानी it कि says, परमेश्वर God वो एक काल का नहीं is है, not only for one वो एक particular, युग का नहीं not है, only for one वो 10 generation, साल के लिए 100 साल के लिए नहीं it's है। not for 100 or 200 years वे old. सृष्टि के शुरू से लेकर He is from सृष्टि the- के अंत तक का He परमेश्वर from the है। starting of the creation till the end of the creation is the same पढ़ेंगे God. हम लोग Let us read व्यवस्था विवरण की पुस्तक Deuteronomy 33 का वचन 27 में। chapter 33 verse 27. जी, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, आहा, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। आहा। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उसको सत्यानाश कर दे। परमेश्वर ये कहता है, God says वो अनादि काल का He is परमेश्वर है। God for eternal. बोलिए, इसीलिए तो कहते हैं, That is why we say, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर। let us read in the Holy यदि Bible. हम लोग पढ़ते भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 22 के वचन 3 के अंदर, If we read Psalms 22 verse 3, भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 22 के वचन 3 में, book of परंतु Psalms, तू तो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, आहा, तू तो पवित्र है। यानी कि परमेश्वर क्या है, वह पवित्र है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 के वचन 3 में कहता है, वहां पर स्वर्गदूत आकर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। which means it says Isaiah 66 verse 3 says that God is holy, He is holy, and He is holy. यदि हम लोग रेवलेशन के अंदर पढ़ते तो 4 के 8 में कहता है, And book of Revelation 4:8 it says, वो स्वर्गदूत आकर कहते हैं, वो the पवित्र है, angels came down और वो and they आने वाला है। said that He is holy, He is वो about to come, पवित्र है। He is holy, वो आने वाला He is है। about to arrive. इसलिए यूहन्ना ये कहता है, That is why John says, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, the one who called you is तुम अपने holy. चाल चलन में पवित्र बन So जाओ। you become holy in your characters and your behaviors. वो अपवित्र परमेश्वर He is है। not the unholy God. मेरे अजीजों, My dear friends, यदि आप लिख सकते तो लिख सकते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 21 में क्या 10 के 2 में कहता है, if you want to read, you can write Deuteronomy 10 verse 2. यदि हम लोग पढ़ते भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 65 के वचन 1 में कहता है, Psalm 65 verse 1 we can read, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। because that God is holy. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना अध्याय 4 के वचन 8 के अंदर, Let us read 1 John chapter 4 verse पहला 8. यूहन्ना अध्याय 4 के वचन 8 के अंदर। 1 John chapter 4 verse कितने लोग 8. सुन पा रहे, मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? How many can you listen? Are you हम getting my परमेश्वर की point? विशेषता यानी कि परमेश्वर की विशेषता है क्या, वो बताने की कोशिश कर We रहा are हूं। trying to tell you about the characteristics of God. What are they? मेरे अजीजों, My dear friends, उस महान परमेश्वर को समझने की you gotta कोशिश करें। understand that क्या great कहता है God. परमेश्वर के कलाम में? What does it say in the Holy Bible? 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 में, पहला यूहन्ना 4 का 8. जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या है बताओ? My dear friends, what is God? सब पता है परमेश्वर क्या है? What is God? आप सब बोलिए, परमेश्वर क्या है? Now tell what is God? He is the love. वो बोलिए, प्रेम है. He is the वो love. प्रेम है. He is the love. वो प्रेम है. He is the love. वो प्रेम. God is love. परमेश्वर प्रेम है. Many times I am telling to our Delhi people, मैं कई बार अपने दिल्ली के लोगों से कहता हूँ love is not a God. कि प्रेम ईश्वर नहीं है, God is love. परमेश्वर प्रेम है. जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर When you आएगा, have the love of God in you, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में when आएगा, you have the love of Christ in you, आप सांसारिक प्रेम नहीं करेंगे, then you will not love the आप लोभ worldly, लालच का प्रेम नहीं you will करेंगे, not love the आप greediness, दूसरे के शरीर को, धन को, संपत्ति को देखकर प्रेम नहीं or you करोगे। will not love somebody's body, riches, money. तब आप कैसे प्रेम करोगे You मालूम know how है? you will love यह him. इंसान है, That this is ये human. ईश्वर की रचना He है, is the ये creation of ईश्वर की God. तरह बनाया गया He is है, made of इसे God. प्रभु ने बनाया God है, had made
मुझे झूठ नहीं बोलना है, I need not to lie मुझे to him. पाप नहीं करना है I यहाँ need not to पर, sin मुझे against गुनाह नहीं करना I है। need to mistake to him. संसार का प्रेम The worldly love आपसे लेने का होता है is of taking from you, और परमेश्वर का प्रेम and the love of God देने का होता is है। of giving. क्रूस पर बलिदान होने का प्रेम, The love of अपने crucifying. प्रिय पुत्र को देने का प्रेम। The love of giving his beloved पढ़ेंगे son. हम लोग पहला Let us यूहन्ना read it. उसी 1 का John 4 का वचन 6:16 के अंदर। chapter 4 verse 16. जी जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वे परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मुझे बताइए किसके प्रेम में बने रहे? So in whose love we gotta be? सब बताइए कौन से प्रेम में? In whose love? ओ मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्रेम नहीं किया इसलिए मैं आज जहर पी लूंगा। Oh, my girlfriend doesn't love me. Today I'm ओ gonna मेरी die. बीवी ने मुझसे प्रेम नहीं किया इसलिए मैं एक बोतल दारू पी लूंगा। Alright, my wife doesn't love me. Today I will आज have. मेरा बेटा मर गया साहब, My son died today. गर्लफ्रेंड छोड़कर चली My गई, girlfriend left me. मेरी नौकरी चली I गई, have no job. इसलिए मैं मरने जा That is रहा why हूँ। I'm going to die. बहुत दुनिया से प्रेम किया था, This you loved the world. दुनिया भी प्रेम था। That was the worldly ये love. परमेश्वर का प्रेम होता, If you have the God's love, आपके अंदर होता, that God will वो be आपको in तसल्ली you. देता, You will, He वो would आपको not give you this हिम्मत देता, वे satisfaction. आपके विश्वास को मजबूत He करता। would not make your faith यानी कि strong. परमेश्वर Which means God, परमेश्वर God, वो प्रेम है। He is love. एक और बात लास्ट पढ़कर मैं प्रार्थना करना Let us read चाहूंगा। one more thing last and we will यदि हम pray. पढ़ते हैं तो परमेश्वर के कलाम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 24 के अंदर, If you read book of John chapter 4 verse 24. यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 24 के अंदर John chapter 4 verse 24. वहाँ कहता है परमेश्वर आत्मा है, It says God is spirit. उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, And it is mastered that the one who worship Him दूसरों must को दिखाने के लिए worship in आराधना, spirit and holiness. दूसरों को बताने के लिए Not to आराधना। show or not to tell others आपका परमेश्वर आपका, that your God is watching आपकी you. भक्ति Your devotion आपके परमेश्वर के साथ में होनी needs चाहिए। to be with God. सामूहिक परमेश्वर की आराधना करते हैं, We worship God. चर्च में मिलकर आराधना We करते हैं, worship God together in the साथ ही church. साथ In the same way, आपकी प्रार्थना आपके परमेश्वर के साथ। your worship needs to be with यदि God. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते If हैं, you read in the Bible, पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 17 में इस प्रकार का 1 कहता है। Timothy chapter 1 verse यदि 17. हम लोग पहला तिमोथी की पुस्तक we अध्याय 1 का वचन 17 में कहता है, 1 Timothy chapter 1 verse 17 it पढ़ेंगे हम says, लोग जी। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, आहा। अनदेखे, आहा। एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती वो रहे। अनदेखा परमेश्वर है, वो आश्चर्यजनक परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, उसकी महिमा आप करते रहिएगा। यदि हम पढ़ते मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 8 और 9 में पढ़ेंगे हम लोग। if you read Matthew 15, 8 and 9, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 8 और 9 पढ़ेंगे हम लोग। book of Matthew chapter ये 15 लोग verse 8 होठों and से 9. मेरा आदर करते हैं, यह लोग बड़ी टाई पहनकर, ये लोग बड़े बड़े यानी कि दिखावटी के बहुत से लोग आपको मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं। हो सकता कहीं ना कहीं मेरा भी जीवन ऐसा ना हो, परमेश्वर मुझे माफ करे। ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। I've seen that people praise God with their mouths, with their presence, with their appearance, but their heart is really far away from God. बड़ी बड़ी बातें करना, They speak much big words, बड़ी बड़ी बातें करना। big flattering words. इसलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 14 में कहता That is why James 2:14 it है, says, अविश्वासी मनुष्य, "Oh you faithless people, अविश्वासी oh मनुष्य, you faithless तू people, यह भी नहीं जानता don't even know यदि this, कोई भूखा तेरे घर पे आए तो उसे रोटी दे, that if there is a hunger in front of your house, you give them the bread." लेकिन नहीं, But no, भूखे से कहते हैं and you say to the जा hungry, सुखी रहे, "Go live with पेट भर happiness, के क्या, eat food, आशीर्वाद तेरे साथ है। the blessings be with you." प्रभु कहता है God says it. उसका विश्वास मरा हुआ His है, faith is dead. कर्म बगैर विश्वास मरा हुआ Now है। without the action, the faith is dead. लोग विश्वास की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, People talk about faith many things. God is this, God is that, God doing many kind of things they sing, but they are not doing
doing to the word. लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, प्रभु ये है, प्रभु वो है, लेकिन वो करते नहीं है इस My चीज dear को। friends, मेरे Jesus प्रिय का प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को Jesus said, कहा। ये लोग वो हैं these are those जो होठों से मेरी महिमा those करते who हैं, praise with lips, लेकिन मन मेरी तरफ नहीं होता। but their heart is not with me. Their heart is not with me. मैं कई बार लोगों से I कहता say हूँ, many times to people, तुम्हारा रिश्ता लोगों के साथ में कैसा है how is your relationship with people? मैं नहीं जानता, I don't know. लेकिन आपकी अंतरात्मा ईश्वर के साथ में But जुड़ी your हुई है। soul, inner soul needs to be वचन 9 में with पढ़ेंगे हम लोग। God. If you read verse 9, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, अहा। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ये लोग कैसे सीखते हैं? and how do they learn? मेरे दादा ने किया मैं भी कर रहा हूँ, My ancestors did that, is what मेरे I'm पापा doing. ने किया मैं भी कर My रहा हूँ, father did, I'm doing this. ओ मेरे परदादा ने किया मैं भी कर रहा My हूँ। forefather did this, so I'm लोगों doing के this. सिखाए भी विधि विधान को तो पकड़ लिया, They got the teachings of the लेकिन मन को ancestors, परमेश्वर की ओर नहीं। but they didn't give the soul to God. मेरे अजीजों, My dear friends, ये जरूरी है It is important कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें। that we praise पहला God. कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 17 में कहता है, 1 Corinthians chapter 3 verse 17 it says, एक बार हम लोग पढ़ेंगे उस पद let us को। read that word. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में, 1 Corinthians, क्या तुम ये नहीं जानते? don't you know that? पढ़ेंगे हम लोग 3 के 17 के अंदर, या दूसरा कुरिन्थी शायद जहाँ तक है, पढ़ेंगे हम लोग जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पढ़ेंगे, हाँ, परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 17 के अंदर, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। And then it says 2 Corinthians chapter 3 17 it says, कहते कि प्रभु तो आत्मा है God is spirit, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा and है where there is the spirit of वहाँ God, स्वतंत्रता है। there is the freedom. यदि मैं वापस आपसे कहूँ, If I say back to हम you, सीख रहे थे एक बात को, we were learning one परमेश्वर thing, की the विशेषताएं। characteristics of यदि God. पहली बात में देखा The जाए first thing if we वो see, सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर है। omnipotent. दूसरी बात में देखा The जाए second thing, वो सर्वज्ञानी He's परमेश्वर है। omniscient. तीसरी बात में देखा The जाए third thing, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। omnipresent. यदि चौथी बात में The देखा fourth जाए thing, वो अनंत काल का God is परमेश्वर eternal है। God. यदि हम लोग पांचवी बात में The देखा fifth जाए thing we see, वो पवित्र परमेश्वर He है। is holy यदि God. छठवीं बात में देखा The sixth जाए thing वो we see, प्रेमी परमेश्वर God is है। love. यदि सातवीं बात में The कहते seventh हैं, thing we see, वे आत्मरूपी परमेश्वर God है। is spirit. आप उस परमेश्वर को You, that अपने हृदय में God, उतारिएगा, now keep that God in उसके your साथ heart. चलिएगा, Walk with उसकी Him. नजरें आपकी तरफ। That His high eyes are on you. आंखें बंद करेंगे हम लोग, प्रार्थना Let की us जाए। close our eyes and we will अपनी pray. आंखें बंद करेंगे हम लोग, प्रार्थना Let us की close our जाए। eyes and we will pray. ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। Let this words be fruitful in our life. हमारी बहन सरोज है, वह प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर स्तुति के धन्यवाद, योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु स्तुति हो मसीह, हम प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात के समय में परमेश्वर पिता आपने हम सबको अपनी आराधना में बैठाया, मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता कुछ समय आपके सम्मुख में बिता नहीं पाए। हम प्रभु आपके दास ने जितनी भी आज वचन की गहराइयाँ वचन समझाया, हम प्रभु जी हम उन सब वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर एक नहीं है, वो परमेश्वर पिता अनेकों नामों से पुकारा जाता है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोगों ने आज परमेश्वर इस वचन को सुना है वो तेरी ओर से आशीषित हो पाएं। जिन लोगों का परमेश्वर पिता दिन है उनको आज परमेश्वर आप दिन में आशीषित करें। जो रात के समय सोने जाते हैं परमेश्वर अच्छी नींद दे, सुबह उठकर प्रभु वो आपका धन्यवाद करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे परमेश्वर पिता मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन को आप आशीषित करें और ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी को प्रभु आप पूरे विश्व से ख़त्म करें। पहले जैसा परमेश्वर पिता आनंद समय हम सबके जीवन में आने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की शांति पूरे विश्व में और आप और आपके परिवार के साथ सदा बनी रहे। Let the peace of God be with the world and with you and your आप families. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. कल सुबह हम 8 बजे Tomorrow morning at 8 a.m. कुछ स्टडी की बातों को देखेंगे we will learn some study. और things कल हम एक about चीज को Bible. सीखेंगे, Today we will tomorrow we'll learn one thing. परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में। The personality of God, we can say. कल हम सुनेंगे We will read परमेश्वर tomorrow के व्यक्तित्व के बारे the में। personality of God. प्रभु आपको आशीषित करे। God bless आप you. सभी को जय मसीह।